हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदीप तिवारी आपके अपने YouTube चैनल टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चुनाव वाले प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक हर चैप्टर के लेके आएंगे और इसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन करके ही इसके जैसे कि हर एक टाइप को समझेंगे। इसी तरीके से हर वीडियो में जो भी एक चैप्टर होगा उसका एक टॉपिक लेके आएंगे और उसी को समझते जाएंगे। आज हम चुनाव वाले क्वेश्चन को करेंगे, तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का कितने 43% मत प्राप्त किए तथा वह 336 मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी है। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अभी जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है, मैंने बताया जैसे कि चाहे चुनाव हो चाहे कोई भी चीज हो, चुनाव है हमेशा 100% होगा, ठीक। तो यदि इसमें चुनाव है 100% वोटिंग होगी, एक को कितने परसेंट मिले हैं 43%, एक को यदि 43% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे 57% मिले होंगे। और क्वेश्चन भी कह रहा है कि एक को 43% मत प्राप्त किए तथा वह 336 मतों से हार गया। इसको 43% मिले, इसको 57%, तो ये हारेगा ना, क्योंकि कम वोट मिले हैं। तो कितने परसेंट कम मिले हैं देख लें, तो ये मिले इसको 14% वोट कम मिले हैं। और 14% की वैल्यू कितने से हार गया 336 से हार गया है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 336/14, और निकालनी हमको कितने की है 100% की, इसलिए 100% का इंटू कर देंगे। 7 से गुणा कर देते हैं, काट देते हैं। 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 5 7 8 56, 2 से काट दे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो कितना होगा टोटल 2400। इसका गुणा कर देंगे 2400 और 100 का, तो 2400 वोटिंग हुई है, तो कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी 2400 हो जाएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक टाइप के 2 क्वेश्चन रखता हूं, ताकि एक मैं सॉल्व करवाऊं और एक अपने द्वारा आप सॉल्व करें और कोशिश करें कि वह क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि इसमें दिया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 41% प्राप्त किया और वह 5580 मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूं। और मैं बता दूं एक चीज कि वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन होता है आप लोगों के लिए होमवर्क, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो को देख रहे हैं और क्वेश्चन को समझ रहे हैं। उसका आंसर आप लोग बताएंगे तो मुझे पता चलेगा और भी मैं वीडियो आगे ऐसे लाता रहूंगा, ठीक। तो क्वेश्चन है कि मैंने जैसे बताया एक उम्मीदवार में 2 उम्मीदवार है, तो वोटिंग जो होगी वो हमेशा कितनी होगी 100% होगी। एक को 41% मत मिले हैं, एक को यदि 41% मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, तो दूसरे को 59% मिलेंगे। अब ये हार गया, हारेगा ना, क्योंकि इससे कम वोट मिले हैं परसेंट में। कितने परसेंट कम मिले हैं, तो आप ऐसे घटा के भी देख सकते हो कि 41, यहाँ 8 और यहाँ 18% कम मिले हैं, तो 18% की वैल्यू दी है 5580। 1% की वैल्यू हो जाएगी 5580 अपॉन कितना 18, और निकालनी हमको कितने की है 100% की, इसलिए 100%। यदि मुझे निकालना होता जीतने वाले कितने परसेंट है, तो मैं सीधे सीधे 59% भी रख सकता था। अभी इसमें हमें 100% निकालना, कुल मतों की संख्या, तो ये कुल मतों की संख्या काट देते हैं। 18 से 18 दिया 54, एक बचा 18 कम 18 0, इसका गुणा करेंगे तो 310 और 2 0, तो 31,000 इसका राइट आंसर। कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी 31,000। हमेशा वोटिंग 100% होती है। एक को यदि 41% मिले हैं तो दूसरे को 100 से आप घटा के चेक कर लें, जो बचेगा वो यहाँ पे होगा, समझ रहे हैं। 100 में से अगर 41% को घटाएंगे तो 59% आएगा, जो कि दूसरे को मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ा
बड़ा क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए। कुल मतों की संख्या, सफल उम्मीदवार को कितने मिले हैं और असफल उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं, ये तीनों बताना है। लेकिन क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है और उसे समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद आगे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को 1 मिनट दें कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल मतदाताओं में से 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मैंने बताया कि वोटिंग हमेशा होती कितनी, 100%। 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तो कितने परसेंट ने किया, 95% लोगों ने वोट डाला। इसके बाद बोल रहा है कि सफल उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया। कुल मत कितने पड़े, 95%, तो एक को मिले कितने हैं, 48%। तो दूसरे को कितने मिले होंगे, तो 95 में से 48 आप घटा दें तो 7, यहाँ 8, यहाँ 4, तो इसको जो मिले दूसरे को 47% मिले हैं। ठीक, अब बोल रहा है 48% मिले तथा वह 1500 मतों से विजयी रहा। हाँ ना, 48% है, इसको 47 मिले हैं, मतलब इसको वोट ज्यादा मिले तो ये जीत गया है। कितने मतों से जीता है, 1500 मतों से, और कितने परसेंट ज्यादा है, 1%। तो 1% की वैल्यू है 1500, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500 बटे 1 इंटू 100, और तो ये आपका इंटू कर लेंगे तो 1 5 1 2 3 4 0, ये हो गए इसके कुल मत। कुल मत कितने हो गए, 1,50,000। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है सफल उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो सफल को निकाल लें, 5 8 1 2 3 4 0, और इसके बाद 48%। सफल वाले को 48% मिले ना, कि ये दोनों से ये दोनों काट दिए, ये 2 0 15 8 120, हासिल 12, 15 चौके 60 और 12 72, तो 72,000 किसको मिले, जीतने वाले को। अब थोड़ा सा सोचे, हारने वाले को 1500 कम मत मिले ना, तो या तो मैं इसमें से 72,000 में से मैं घटा दूं, 72,000 मत जीतने वाले को मिले हैं, उसमें से 1500 मतों को घटा दिया जाए तो किसका आ जाएगा, हारने वाले को। तो 0 0 5 0 7, तो तीसरे वाले का आंसर हो जाएगा 70,500। समझ में आया क्या किए, सबसे पहले जो वोटिंग थी वो कितनी थी, 100% थी। 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तो कितना किया, 95%। एक को कितने मिले, 48%, तो दूसरों को कितने मिलेंगे, 47%। तो जब ये जीत गया ना, 1% की वैल्यू 1500, तो 100% की कितनी जाएगी, 1,50,000। और इसका मैंने 48% निकाला तो क्या निकल गया, जीतने वाले का। और यदि हारने वाले का निकाला, या तो 1500 घटा दें या तो इसी का 47% निकाल लो, तो भी आंसर आ जाएगा। यदि इसका आप 1,50,000 का 47% भी निकालेंगे तो वही आंसर आएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये हो गए 2 0, 15 7 105, तो 5 हासिल 10, 15 चौके 60 और 10 70, ये लीजिए, ये भी वही आ गया आंसर। और या तो 1500, क्योंकि वो जीता है तो हारने वाले को 1500 कम वोट मिले होंगे, इसलिए डायरेक्ट मैंने घटा दिया। चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दूसरा भी है, उसको भी देखें। जब भी आप लोग क्वेश्चन करें तो दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉल्स कर दें, रोक दें वीडियो को, और इसको फटाफट आप खुद सॉल्व करें। इससे यह होगा कि आपको पता चलेगा कि हमसे क्वेश्चन बन रहा है, और यदि बन रहा है तो कितनी जल्दी बन रहा है ना। बहुत सारे बच्चों को ये बनते होंगे क्वेश्चन, लेकिन स्पीड के लिए एक बार आप लोग भी ट्राई करें। चलिए क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल मतदाताओं में से 8% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, 8% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। वोटिंग हमेशा कितनी होती है, 100%। 8% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 8% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तो कितने परसेंट, 92%।
ठीक। अब 92 के बाद बोल रहा है कि सफल उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया। यदि एक को 48% मिले हैं तो दूसरों को कितने मिले होंगे? 92 में से 48 घटा के देख लें, ये 4, यहाँ बचा 8, 4, दूसरों को कितने मिले हैं? 44% मिले हैं। अब बोल रहा है 48% मत प्राप्त किया और वह 1100 मतों से विजयी रहा, मतलब ये जीत गया है 1100 मतों से। क्यों? क्योंकि इसको इससे 4% ज्यादा वोट मिले हैं। इसका 48, इसका 44 है, 4% ज्यादा मिले तो 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1100। और 1% की वैल्यू की बात करोगे तो 1100/4 और निकालनी हमको 100% है, इसलिए 100%। 4 से काट देते हैं तो ये 4 से 25 बार में कटेगा, ये 2 0, 25 से कम 25, 2 25 से कम 25 और 2 27, तो 2 लाख। ये होगा इसके क्या? कुल मत। कुल मत पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा क्या बोला है? सफल उम्मीदवार को कितने मिले हैं? तो दूसरे की बात करें, जब सफल की बात करोगे तो सफल कितने? 2,75,100 का कितने परसेंट? 48% निकाल दें तो ये 2 0 से 2 0 कट गए, गुणा करते हैं 275 गुणित 48, तो 8 पंचे 40 और 7 56, 56 4 60, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 4 पंचे 20, 7 28 29 30, 4 दूनी 8, 9 10 11, 0 0 2 3 1। तो सफल उम्मीदवार को 13,200 वोट मिले। अब हारने वाले को कितने मिले होंगे? जैसे कि तीसरे पूछा, मैंने बताया वो 1100 मतों से जीता है। यदि इसमें से 1100 मत घटा दिए जाए तो हारने वाले का पता चल जाएगा। तो 0 0 1 2 1, 12,100, या फिर आप इसका 44% निकालने कुल मतों का, तो उसका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक, 2 उम्मीदवार हैं, इनमें से कुल 7500 मत पड़े। टोटल मत कितने पड़े हैं? 7500, जिसमें से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो आप 7500 का 20% निकाल लो, तो ये 20% हो गया कितना? 75 दूनी 150, मतलब 1500 जो वोट है वो क्या हो गए? अवैध हो गए, हो गए। अब 7500 में से 1500 अवैध हो गए तो कितने बचे? 6000 वोट बचे, जो क्या है? वैध है। अब बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला है, ठीक। तो वोटिंग हमेशा कितनी? 100%। एक को यदि 55% मिला है तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 45% मिलेगा। और इसके बाद इसको ये क्या बोला है? उम्मीदवार को, अच्छा, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हैं, ठीक है, वो भी बता देंगे। एक को 55% तो दूसरों को कितने? 45%। तो 6000 का 45% निकाल दे तो दूसरे उम्मीदवार को निकल आएगा। 2 0 से 2 0 गुणा कर दें, 6 पंचे 30 और 6 चौके 24 और 3 27, तो 2700 इसका सही आंसर है। जो ऑप्शन में नहीं है, थोड़ी मिस्टेक है ऑप्शन में, तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2700। दूसरे उम्मीदवार को 2700 वोट मिले हैं, ये ऑप्शन गलत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल 8400 मत हुए। कितने? कुल मतों की संख्या कितनी है? कुल मत दिए हैं 8400, और इसमें बोल रहा है 25% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है। तो इसका 25% मैंने निकाल दिया, तो ये हो गया 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 210, मतलब 2100 इसमें क्या है? अवैध है। ये क्या है? अवैध है। तो वैध कितने होंगे? 8400 माइनस कर दे 2100, 0 0 3 और ये हो गया 6,
6300 क्या है, वैध मत है। अब बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मेल प्राप्त हुआ, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले हैं? वोटिंग होगी 100%, एक को मिले हैं 52%, तो दूसरों को कितने मिले होंगे? 100 से घटा के चेक कर लीजिए आप। ये हो गया 8, ये 9, ये कितना हो जाए 4, तो दूसरों को कितने मिले हैं? 48%। और इसी दूसरे का ही तो बताना है ना, तो बता देते हैं 6300 का 48%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 63 गुणित 48 कर दो, 8 त्रिक 24 की 4 हासिल आई 2, 8 छिंग 48 50 50 इंटू 4 तिया 12, 4 छिंग 24 और 25, 4 2 0 3, 3024 मत मिले। ये 3024 इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया वीडियो के अंत में आपके लिए क्वेश्चन होता है, आप इस क्वेश्चन को देखें और सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। और जो भी बच्चे चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो और जानकारी ले सकते हो। ओके, बाय बाय।